मेड इन इंडिया मतलब सस्ता और घटिया। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि आजादी के पहले तक हर कोई यही सोच रखता था। लेकिन फिर आए अर्धशर गोदरेज, एक ऐसे देशभक्त जिन्होंने न सिर्फ इस परसेप्शन को तोड़ा, बल्कि अपनी गोदरेज एम्पायर से भारत को एक नई पहचान दिलाई। सिर्फ 3,000 का लोन लेकर शुरू की गई इस बिजनेस ने भारत को वो दिया जो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। सबसे मजबूत ताले, ऐसे लॉकर्स जो धमाकों के बाद भी सुरक्षित रहे, देश के पहले चुनाव के लिए 17 लाख बैलेट बॉक्सेस और चंद्रयान 3 का इंजन। गोदरेज ने हर कदम पर साबित किया कि भारतीय चीजें दुनिया में सबसे बेहतर हो सकती हैं। यह कहानी है जज्बे, जुनून और भारत की ताकत की, यानी कि गोदरेज की। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1868 फैमिली में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया अर्धशिर गोदरेज। अर्धशिर ने एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हुए लॉ में ग्रेजुएशन के कंप्लीट किया, लेकिन कोर्ट में आर्ग्यूमेंट के दौरान उनके क्लाइंट ने उनसे झूठ बोलने के लिए प्रेशर बनाया, जिसके बाद वह समझ गए कि सच्चाई के साथ वह इस करियर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वकालत छोड़ दी और एक फार्मेसी में एज असिस्टेंट काम करने लगे, लेकिन इस जॉब में भी उनका मन नहीं लग रहा था। ऐसे में उन्होंने सोचा कि अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू किया जाए, लेकिन जरूरत थी पैसों की। अर्धशर एक पारसी फैमिली से थे जिनके पिता का रियल एस्टेट बिजनेस था, लेकिन वह पिता से गिफ्ट नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1895 में पिता के दोस्त मेरवानजी मुंशी जी से लोन लिया और सर्जिकल ब्लेड और सीजर्स जैसे टूल्स बनाने लगे। लेकिन बिजनेस फेल हो गया। वजह थी अर्धशेर का देश प्रेम, क्योंकि वह चाहते थे कि भारतीय क्वालिटी के टूल्स पर मेड इन इंडिया का लेबल लगे, लेकिन कंपनी का मालिक इस लेबल से डरता था। इसी जिद में वेंचर बंद हो गया और वह कर्ज में डूब गए। एक सुबह अखबार में चोरी की घटनाओं की खबर पढ़कर अर्धशर को एक मजबूत लॉक बनाने का आइडिया आया। वह फिर से मेरवानजी के पास गए और उन्होंने फिर से मदद की। अर्धशर ने छोटी सी 20 स्क्वायर मीटर की शेड ली और कारीगरों की मदद से 1897 में गोदरेज का पहला ताला मार्केट में उतारा, जो मास्टर की से नहीं खुलता था। क्वालिटी की वजह से पॉपुलर होने लगे, लेकिन पहचान अभी और चाहिए थी। तो अर्धशर ने 2 चाबी वाला रेवोल्यूशन लॉक बनाया, जिसमें चेक की पहली चाबी को बेकार कर देती थी। इसके बाद उन्होंने एक और ऐसा लॉक बनाया जो गलत चाबी डालने पर फंस जाता था। अर्धशर पहले चाबी बनाते थे, फिर लॉक को चाबी के हिसाब से डिजाइन करते थे। इसी वजह से लॉक्स को खोलना इम्पॉसिबल था। फिर उन्हें समझ आया कि लोगों को मजबूत अलमारी की भी जरूरत है। 1902 में उन्होंने इंडिया का पहला लॉकर उतारा, जिसे बहुत पसंद किया गया। उनकी असली पहचान तब बनी जब सैन फ्रांसिस्को भूकंप के बाद उन्होंने लॉकर्स को आग में टेस्ट करके फायर रेजिस्टेंस साबित किया और लोगों का भरोसा बढ़ा। 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी ने भी अपने सामान के लिए गोदरेज लॉकर्स चुने। फिर अर्धशर ने इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी का स्टडी टूर प्लान किया। इससे पहले मेरवानजी का पैसा लौटाने गए तो उन्होंने लेने से मना कर दिया और अपने भतीजे बोयस को नौकरी देने की रिक्वेस्ट की। अर्धशर ने बोयस को पार्टनर बना लिया। कंपनी का नाम रखा गया गोदरेज एंड बोयस। कुछ समय बाद अर्धशर ने देखा कि साबुन एनिमल फैट से बनते थे, जो कई कम्युनिटी को पसंद नहीं था। उन्होंने वेजिटेबल ऑयल से बनने वाला साबुन बनाने का फैसला किया। 1919 में दुनिया का पहला प्योर वेजिटेरियन सोप चाबी लॉन्च किया। फिर नंबर 1 और सिंथॉल जैसे बहुत सारे साबुन लाए। 1925 में कोलकाता में आग लगी, लेकिन गोदरेज लॉकर में रखे पैसे और डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहे। 194-44 में बॉम्बे में हुए बड़े धमाके में भी गोदरेज लॉकर सही सलामत मिले। यह घटना गोदरेज के लिए टर्निंग पॉइंट बनी और लॉकर इतना पॉपुलर हुआ कि लोग दहेज में भी देने लगे। अर्धशर की पत्नी की मौत के बाद उनकी कोई औलाद नहीं थी। 1 मई 1928 को उन्होंने पूरी कंपनी अपने भाई फिरोज शाह को दे दी। फिरोज शाह ने बिजनेस को आगे बढ़ाया। 1943 में विक्रोली की 3400 एकड़ जमीन खरीदी और गोदरेज सबसे बड़ा लैंड ओनर बन गया। 1951 में पहले चुनाव के लिए 17 लाख बैलेट बॉक्सेस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। 1955 में भारत का पहला टाइपराइटर गोदरेज प्राइमा बनाया। इसरो के साथ मिलकर चंद्रयान और मंगलयान के इंजन्स भी बनाए। 1972 में फिरोज शाह के निधन के बाद जिम्मेदारी उनके बेटों ने संभाली। आगे चलकर बिजनेस 2 हिस्सों में बंटा आदि और नादिर ने गोदरेज इंडस्ट्रीज और प्रॉपर्टीज ली। जमशेद और स्मिता को गोदरेज एंड बोयस मिला। आज गोदरेज भारत का एक सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित बिजनेस हाउस है, जिसकी कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि वैल्यूज और आत्मनिर्भर भारत के सपने की है।